तो दोस्तों आ गया हूँ जीशो सीरीज़ की एक और वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन सेटिंग्स के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं इससे रिलेटेड। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो उनका जो प्रॉब्लम होता है वो यहीं से निकलता है, कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन सेटिंग से। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 4 ही ऑप्शंस है, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना लोगों के, वो यहाँ पे मैंने क्लियर किए हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो 4 ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं जो मेरे पास आते हैं तो उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन सेटिंग से रिलेटेड उनका कोई क्वेश्चन ना रह जाए। इस वजह से अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीशो के अंदर। अब चलते हैं रीडिंग सेटिंग के अंदर, फिर चलते हैं कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन सेटिंग्स के अंदर। 8 seconds. 5 reading settings. Reading settings. 8 character explanations. Character explanation settings. यहाँ पे 4 ही ऑप्शंस हैं, सबके बारे में एक करके बात करते हैं। Character explanation settings. ये इसकी हेडिंग है। 1. Read the text first when explaining untick. ये ऑप्शन काम नहीं करता है अभी करंट में जो लेटेस्ट जीशो आ रहे हैं, इसको हटा ही दे ज़्यादा अच्छा है। इसका काम भी उतना कोई बड़ा नहीं है और उतना ज़बरदस्त भी नहीं है इसका कोई काम, तो इसको हटा भी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप पुराना जीशो यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास ये वर्क कर रहा होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाऊँगा कोई, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करता है। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, कहाँ करता है, मैं बताता हूँ। इसको अगर आप चेक लगा दोगे तो ये आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड के अंदर काम आएगा। ठीक है, कैसे काम आएगा वो बताता हूँ। मैं इसको चेक लगाता हूँ, टिक लगाया। अब मान लीजिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए बैक बटन है, तो मुझे इसे पढ़ना है, तो मैं अनेबल करूँगा पहले कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड को। ठीक है, कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड को मैंने अनेबल किया। ठीक है, अब मैं अगर किसी भी कैरेक्टर को पढ़ता हूँ इस तरीके से, तो ये जो ऑप्शन है ये कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। इसमें क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा ये। जैसे इसने बी बोला, ठीक है, ये इसने तब बोला जब मैंने स्वाइप किया। ठीक है, स्वाइप डाउन किया तो इसने नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ा। अब इसको जो ऑप्शन हम देख रहे हैं ये वाला, ये वाला अगर हमने चेक लगाया होगा तो होगा क्या कि ये 2 बार हमें बताएगा रीड करके, यानी एक बार तो मेन बोलेगा हमने स्वाइप किया, उसके बाद वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जैसे बैक है, बी बोला इसने, तो यहाँ पे जब मैं बी बुलवाऊंगा तो ये 2 बार बोलेगा, बी, इसके बाद ए, फिर सी, फिर के, इस तरीके से। इसने यहाँ पे एक बार बोला क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये काम करता तो यहाँ पे ए इस तरीके से बोलता, फिर सी बोलता, सी दोबारा बोलता। यहाँ पे एक ही बार बोल रहा है क्योंकि वो जो मैं स्वाइप कर रहा हूँ उसी का नाम ले रहा है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, बस इसी वर्क के लिए ये काम आता है। ये हमारा कुछ काम का भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसे हटा देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपका भी यही मानना होगा कि ये इतना कुछ काम का तो है नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ कैरेक्टर पढ़ना रहता है, हम तो फालतू कुछ करवाते भी नहीं हैं, तो इसको तो हटा ही देना चाहिए वैसे भी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पुराना जीशो यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास ये वर्क कर रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों के पास कर भी जाए। ठीक है, लेकिन मेरे को तो इतना कुछ खास लगता नहीं है फीचर, तो मैं इसे नोट चेक रखूँगा। ठीक है, मैंने अनटिक कर दिया। अब जानते हैं दूसरे फीचर के बारे में। लैटिन लेटर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, जी तक, जी मतलब टीटीएस हमारा जी अनाउंस करता है, उसे जी ही होता है वो। ठीक है, जेड बोलते हैं वैसे उसे। तो ए से लेके ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा तक 26 लेटर हमें इंग्लिश में मिलते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, 26 हैं ये। तो लैटिन लेटर में क्या होता है कि मान लीजिए डी है। ठीक है, तो डी इन 26 में कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो वो क्या करेगा,
अगर कहीं पे भी डी अगर पड़ेगा हमारा TTS, ठीक है, करेक्टर पढ़ते वक्त डी पड़ेगा, तो डी के बाद वो नंबर लेगा कि ABCD में कौन से नंबर पे है। जैसे D4, C3, Z26, Y25, इस तरीके से ये नंबर बोलेगा। थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। To read the index of a Latin letter and hit tick. टिक लगाया। अब मैं करेक्टर पढ़ता हूँ इसे। Back. Character reading. B2. B2 यानी B जो है उन 26 लेटर में ABCD A से लेके Z तक के में दूसरे नंबर पे आता है। AB दूसरे नंबर पे आता है, तो ये इसने बोला B2। A1. A1, C3. C3, K11. K आता है 11 नंबर पे। इस तरीके से ये वर्क करता है, Home. H. ठीक है। O15. O आता है 15 नंबर पे। इस तरीके से मतलब ये लैटिन लेटर्स ये होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जब आप पासवर्ड डालने जाते हो तो वहाँ पे बोलता है लैटिन लेटर्स डालने हैं आपको, कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें, तो वो यही चीज़ है, ठीक है। Focus browsing. To read the index of a Latin letter and hit. मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने इसे नोट टिक कर दिया है, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना है, आप चाहते हो तो चेक लगा लीजिएगा, नहीं तो नोट चेक ही रखिएगा। Free read capital letters tick. अब है कैपिटल लेटर। जब हम करेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो कहीं पे अगर कैपिटल आता है कोई करेक्टर, तो वो रीड करे कैपिटल या ना करे। जैसे यहाँ पे Back. बैक जो ये पढ़ रहा है, इसमें बी जो है कैपिटल है, कैपिटल BACK। तो इस तरीके से जब हम करेक्टर करके रीड करेंगे तो क्या वो कैपिटल B मेरे को अनाउंस करके बताए या ना बताए, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिकल करके। Back. 4 read letters with examples. Pop 3 read capital letters tick and tick. Tick. हाँ, टिक लगाया हुआ है। Back. Character reading. देखते हैं, मैं स्वाइप डाउन करता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ता हूँ। Capital B. इसने बता दिया कैपिटल B, A. C. K. इस तरीके से। Back. 4 read letters with example. 3 read capital letters tick. अनटिक कर दिया मैंने। Focus browsing. 3 read capital letters and tick. हाँ, अनटिक हो गया है। अब देखते हैं। Back. Character reading. B. सिर्फ B बोला क्योंकि ये कैपिटल नहीं बता रहा है। इससे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। तो आप इससे तो ज़रूर चेक रखिएगा, ठीक है। Focus browsing. 4 read letters with 3 read cap tick. यहाँ पे मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ जो लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। यहाँ पे जो ये है ना, रीड कैपिटल लेटर वाला, ये उस वक्त वर्क करेगा जब आप नेविगेशन से या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड से कैरेक्टर पढ़ रहे होगे, ठीक है। अब ये वो वाला कैपिटल नहीं है जो आप कीबोर्ड में लिखते हो, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। वो कहाँ है? वो आपको TTS सेटिंग में, अदर सेटिंग में मिलेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। Back. फिर चौथा Reading देखेंगे settings. आखिर में। Back. G2 speech settings. 8 9 other options. Other options. मैं TTS सेटिंग में, अदर सेटिंग में आ गया, ठीक है। मेरे पास थोड़ा अलग तरीके से बोल रहा है क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ है। आपको TTS सेटिंग में, अदर सेटिंग में ही मिलेगा। 8 read but 9 read capital letters while typing tick. इसने बोला रीड कैपिटल लेटर वाइल टाइपिंग, यानी जब आप टाइपिंग कर रहे हो उस वक्त बताए या ना बताए, ये इसके लिए है। इसको चेक लगा लोगे तो होगा क्या, मान लो ये वाला चेक है और वो वाला नोट चेक है, रीडिंग सेटिंग वाला, तो होगा क्या कि जब आप इस तरीके से पढ़ रहे होगे ना, Back. Character capital B A. ठीक है, तो ये इस वक्त नहीं बताएगा आपको, ठीक है। कैपिटल इस वक्त नहीं बताएगा क्योंकि वो वाला रीडिंग सेटिंग वाला मेन है। अगर आपको ऐसे रीड करवाना है ना कैपिटल, तो उस वाले को चेक लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग के वक्त जब हम शिफ्ट बटन दबा के कैपिटल कीबोर्ड सामने लाते हैं, तो उस वक्त अगर कैपिटल बटन जो बोलता हो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरीके से, तो वो अगर रीड करवाना है तो इसको चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको दोनों को ही चेक रखना है, किसी को नोट चेक नहीं रखना। बस मैंने आपको एक बता दिया है कि क्या वर्क करता है, Focus browsing. ठीक है। तो आपके पास दोनों ही जगह चेक होना चाहिए। Back. Speech set back. G2 6 customized notification. 5 reading settings. दोबारा आ जाता हूँ मैं यहाँ पे करेक्टर एक्सप्लेनेशन सेटिंग के अंदर, क्योंकि हमारा लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है अभी। 8 character explanations. 4 read letters with examples. 3 read capital letters tick. उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सभी जो कन्फ्यूजन होती है लोगों को, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। 4 read letters with examples. Papa. Bravo 3 period. Untick. ठीक है, ये तो आपको खैर समझ में आ ही गया होगा ये किस काम के लिए। टॉकबैक में भी हमें मिलता है कि ये जो बोलता है ना कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त, बी ब्रावो है ना, पी पापा, बी ब्रावो, ठीक है, एल लीना,
ठीक है, इस तरीके से जो बोलता है वो फालतू का वो बोले या ना बोले। यहाँ पे जो है ना ये वाला, ये कीबोर्ड में वर्क नहीं करेगा। कीबोर्ड में जो टॉकबैक से हम ऑन करते हैं तो कीबोर्ड में वर्क करता है, ठीक है, और नेविगेशन के वक्त भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा अलग है। ये इसको चेक लगा दोगे तो होगा क्या, टाइपिंग के वक्त, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं, ठीक है। 4 read letters with exit tick. टिक लगा दिया मैंने इसे, Back. बैक है, Character reading. करेक्टर बाय करेक्टर ब्राउजिंग मोड का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं स्वाइप डाउन करता हूँ, पढ़ते हैं। Capital B Bravo. कैपिटल बी ब्रावो, Alpha. अल्फा, C Charlie. सी चार्ली, K Kilo. किलो, ठीक है, इस तरीके से रीड कर रहा है, ठीक है। अब हम Focus browsing. WhatsApp business. व्हाट्सएप Message बिजनेस text के अंदर आ box. गए हैं, कीबोर्ड खोल देता Showing हूँ। English. India. QWERTY. Keyboard. अब मैं कुछ लिखता हूँ, Capital B. नहीं बोल रहा है, नहीं बोला इसने ब्रावो, ठीक है, नहीं बोला, ठीक है। अल्फा नहीं बोलेगा, देखना, Shift. A. नहीं बोला इसने, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं, कीबोर्ड में लिखते वक्त ये वर्क नहीं कर रहा है। C. K. Back. Back text English. Back text box. बैक लिख दिया है, मैं इसको सेंड करता हूँ, फिर देखते हैं, Attack send. Attack back text box. या फिर यहीं पे देख लेते हैं एडिट बॉक्स के अंदर, Edit mode. The top. Capital B Bravo. ठीक है। अब ये रीड कर रहा है क्योंकि हम टाइपिंग नहीं कर रहे, हम रीड कर रहे हैं, करेक्टर बाय करेक्टर ब्राउजिंग मोड से हो या फिर किसी भी तरीके से नेविगेशन से हो, हम रीड कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें कैपिटल बता रहा है या फिर वो ब्रावो वाला बता रहा है, ठीक है, कैपिटल बी ब्रावो, पी पापा, ठीक है, ए अल्फा, सी चार्ली, इस तरीके से ये बता रहा है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसकी भी मैंने सारी आपको कन्फ्यूजन 4 दूर read कर letters दी है। with examples. Papa. Bravo 3 untick. लोग इसे नोट टिक ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो आप नोट टिक ही रखिएगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसका चेक लगा के रख सकते हैं। बाकी सारी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। जितनी भी कन्फ्यूज़न लोगों को होती है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगली जो क्लासेस होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो होगी वो तो थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी अगली 3 वीडियो जो होंगी, अगली से अगली अगली अगली, ठीक है, यानी इससे अगली जो वीडियो होगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे अगली जो है वो 3 वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे आपकी कई सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा प्लेलिस्ट को, क्योंकि 50 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, और ये हम धीरे धीरे जीशो के एडवांस यूज़र बनते चले जा रहे हैं और सारी सेटिंग करते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आ रहा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही जानकारी और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।